नमस्कार फ्रेंड्स, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एक वैसा विभाग जो झारखंड को दशकों से सेवा देती आई है। इस वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने टैरिफ को बढ़ाया है। वो टैरिफ उनके फाइनेंस को, उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगी और उससे जनता में और खासकर उपभोक्ताओं में सेवा बढ़ेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अजीत कुमार जी ने इंडिया उपभोक्ताओं से अपील की कि वो सहयोग करें, जिससे विभाग लगातार सभी उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-2026 में JBVNL का नया टैरिफ लागू किया गया है। सर, इसका इम्पैक्ट किन लोगों पे पड़ेगा, किन पे नहीं पड़ेगा, सर क्या कहना चाहते हैं? टैरिफ में एक बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो सभी घरेलू और औद्योगिक चाहे कमर्शियल उपभोक्ताओं में सभी पर पड़ेगा ही। लेकिन वैसे वर्ग जो 200 यूनिट के अंदर आते हैं, जिनके लिए सरकार ने वो सुविधा मुहैया करा के रखी है कि 200 यूनिट तक बिजली जो है वो सब्सिडी के अंदर आएगी जी, तो वैसे लोगों पर इसका कोई भी वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग अपना पहले की तरह जैसा भी है वो अपना चलते रहेंगे। और जो 200 ऊपर से अधिक जिनका भी खपत है, उन पर जो अनुमानित दर हुआ है, अभी नया दर निर्धारण हो, उसके अनुसार जो मामूली वृद्धि होगी वो उन पर होगी। जी सर, अगर रेवेन्यू की बात करें तो विभाग लगातार इस पर काम कर रही है रेवेन्यू को बेहतर करने के लिए, और पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष 10% के आसपास लगभग रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए सभी लोगों को और विभाग के सभी कर्मियों को? रेवेन्यू कलेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं 10%, तो 10% है कि जिसमें सब्सिडी अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर सब्सिडी अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में ये वृद्धि कहीं और भी है, कहीं अधिक है। तो ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है, सभी लोग ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं, सभी लोगों ने मेहनत किया है, तभी ये आंकड़ा हम लोग छू पाए हैं कि सब मैंने आप समझिए कि जहाँ 200 यूनिट से कम खपत वाले हैं वहाँ से उनके अगर बिजली मुफ्त कर दी गई है, जो हमारे इस फिगर में आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी जो पिछले वर्ष का आंकड़ा उससे मेरा कलेक्शन अधिक है, 10% ही अधिक है, लेकिन अधिक है। तो आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इसके बाद अगर सब्सिडी का आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी 30-40 करोड़ रुपया जमशेदपुर एरिया बोर्ड का होगा जी। तो वो वृद्धि इस पूरे राजस्व में हुई है, और राजस्व में वृद्धि ज़रूरी है कि हमारे इस सिस्टम में बने रहने का, मेरे रहने का औचित्य ही वही है। अगर राजस्व नहीं रहेगा तो कोई भी विभाग सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो मैं सभी उपभोक्ताओं से यही निवेदन करता हूं कि आप जो भी बिजली जलाते हैं, जो भी बिल, आप बिजली का बिल आपको जाता है, आपको भुगतान के अनेक ऑनलाइन माध्यम है, ATP है, हमारे ऑफिस है, किसी भी मोड से हमको पेमेंट कर दीजिए, ताकि हमारी जो वित्तीय स्थिति वो मजबूत रहे, हम आपको सुचारू रूप से बिजली प्रदान कर सकें और एक बेहतर क्वालिटी बिजली आपको दे सकें। सर, आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि सभी विभाग तकनीकी रूप से खासकर सक्षम होती जा रही है, उसमें अपना विभाग भी है, और इसमें शुरुआत हुई है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सभी को स्मार्ट मीटर प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी भी सिद्ध हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ लोग इसके पीछे सवाल उठा रहे हैं और अनेक जो अफवाह है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को? इसमें क्या है ना, मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन का कोई चीज़ ही नहीं है। स्मार्ट मीटर क्या है, एक नॉर्मल मीटर की तरह एक मीटर है, उसमें कुछ एडेड ऑन फीचर्स हैं, जिससे कम्युनिकेशन उसका बढ़ जाता है। अगर मीटर कहीं फंक्शन कर रहा है तो सिमिलरली ये भी फंक्शन करेगा। आपको मीटर की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट है तो रेगुलेटर ने हमारे पास 3-4 एजेंसी दे दी है, वो अपना चेक मीटर लेके आएंगे, आपके दरवाजे पर आपको मीटर को टेस्ट कर देंगे। ये हम नहीं करते, वो एक थर्ड पार्टी रहेगी जी। तो मीटर की जो कैलिब्रेशन है उस पर कहीं क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते। जितनी बिजली आप जलाएंगे, जितनी बिजली मेरे सिस्टम से आपके घर में जाएगी, उतनी की ही मैं आपसे राजस्व की मांग करूँगा, उससे कहीं ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा। सर लास्ट में सर सभी उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में बिजली का डिमांड बढ़ेगा,
और आपके ऊपर चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपने सभी चैलेंज को पीछे मीट किया है, चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो या ये जो उपभोक्ताओं को गर्मी में निर्बाध गति से बिजली मैं मिलती अपनी रहे। पूरी टीम के साथ पूरी तरह से तत्पर हूँ कि चाहे मौसम जैसा भी रहे, मांगे बिजली की जैसी भी रहे, हम बिजली की आपूर्ति करेंगे और एक बेहतर ढंग से करेंगे। हमारी पूरी टीम सारे बिंदुओं पर काम कर रही है। जहाँ भी लूप होल्स है, एक एक पॉइंट को हम लोग चेक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ही हर एक चीज़ को हम लोग दुरुस्त कर लें। दुरुस्त किए भी हैं, तभी देखिए अभी ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं आई, 1 महीने से गर्मी पड़ रही है, लेकिन वैसा कोई मेजर इशू मेरे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं हुआ है। हमारे जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजना के थ्रू या फिर एडीपी के थ्रू मेरे जो भी अति आवश्यक कार्य हैं वो हम लोग करवा रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि अभी हम लोग गर्मी है, गर्मी में जो बिजली की मांग है उसको हम लोग बेहतर ढंग से आपूर्ति कर रहे हैं।